सर, आज अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, आप लोग भी मना रहे हैं, क्या कहेंगे पहले इसके बारे में बताया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत में जन्म लेने वाला भारत माता के ऐसा एक भरत पुत्र जिसने देश में गैर बराबरी के खिलाफ संघर्ष किया और समानता के आधार पर संविधान बने इसका वकालत किया। न सिर्फ वकालत किया बल्कि संविधान को बनाने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई। डॉक्टर अंबेडकर जी का ही बनाया हुआ संविधान का ड्राफ्ट जो संविधान सभा में रखा गया, उसी पर लगभग 4 वर्षों तक चर्चा होती रही, बहस होती रही और वह अंतिम स्वरूप संविधान अपना ले सका। तो देश ऋणी है डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति, तो सारा देश याद कर रहा है। दुनिया में जहां भी भारतवासी हैं वो सभी उनको याद कर रहे हैं। दुनिया में जहां भी उनके अनुयायी हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, उनको याद कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने सारे देश में और विदेशों में भी जो शाखाएं हैं, तो सब स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो डॉक्टर अंबेडकर जी का जयंती मना रहा है और उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए लोगों से अपील कर रहा है। आज उसी क्रम में हम लोग जवाहरी टोला में हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ के पार्षद श्री गुड्डू पासवान ने यहाँ जो समारोह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का आयोजित किया है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के इस नगर के लोग उपस्थित हैं और यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। सभी डॉक्टर भीमराव जी के योगदान को याद कर रहे हैं और उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आयशा के द्वारा भी एक बयान दिया गया आज ही के कि अम्बेडकर की जयंती कुछ लोग मना रहे, भाजपा के लोग, कुछ राजनीतिक दल मना रहा है, ये संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, ये लोग मना रहे हैं। देखिए, भारत देश तो ऐसा महान है, कहने वाले कहें अज्ञानी है। अभी कह रहे थे हमारे साथी, पढ़ना लिखना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है, तभी कुछ सही बात रख सकेंगे, तभी कुछ जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो परिस्थितियां सामने आती हैं, तो आप उनको समझ सकते हैं। बात ऐसी है कि इस देश ने, वाल्मीकि कौन थे, किस समाज से आए थे? सारा देश, वही समाज, उसने अपना सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ रामायण उनके हाथ में दे दिया, सौंप दिया। यही समाज भारतवर्ष, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अछूत परिवार से पैदा हुए, उनके हाथों में लोकतंत्र का सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान उनके हाथों में सौंप दिया। तो यह महान समाज है। इस प्रकार की छोटी बात करते हैं पार्टियों के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर याद नहीं किए जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर अपने त्याग के कारण, अपने परिश्रम के कारण, अपनी विद्वता के कारण, अपनी प्रतिभा के कारण, अपने संघर्ष के कारण और इस देश को एक प्रकार से उस दिशा की ओर ले जाने के कारण, जिससे देश आगे बढ़े, प्रगति करे, अपने पैरों पर खड़ा हो पाए, गैर बराबरी देश में समाप्त हो, समाज समानता के आधार पर आगे बढ़े, तो इसलिए सारा देश याद कर रहा है, सब कोई याद कर रहा है। एक एक बच्चा जिसको थोड़ा भी समझ है वो डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। ये कह रहे हैं तो मूर्ख है। विधायक जी, आखिर क्या वजह है कि आप जो है स्लम बस्तियों में जाकर अंबेडकर जयंती मना रहे हैं? हम केवल स्लम बस्तियों में नहीं मनाते। इन स्लम बस्तियों में देखिए कौन लोग हैं, आप देख सकते हैं। हम तो सर्व समाज में हैं और सब जगह मनाते हैं, हर स्थान पर मनाते हैं। अन्य पार्टियां इन जगहों पर नहीं। स्लम बस्तियों में मनाने के पीछे कारण यह है कि हम जागृति पैदा करना चाहते हैं। हम डॉक्टर अंबेडकर के प्रति वह आकर्षण पैदा करना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था, शिक्षित बनो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। आज सरकार चाहती है आप आगे बढ़िए, आप सबसे आगे रहिए। हम शक्ति प्रदान कर रहे हैं,
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे निचले पायदान पर हमारी पार्टी के जन्मदाता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने क्या कहा कि विकास का अर्थ है जो अंतिम पायदान पर है वो संपन्न हो, वो समृद्ध हो, तो हम समझेंगे कि विकास हो रहा। यही विकास का पैमाना है। तो उसी लिए कि आप जो ये विकास का जो दौर है उसमें शामिल होइए, उसके लिए पढ़ना, लिखना, शिक्षित होना, अपने उन महापुरुषों को जानना, उनका त्याग, बलिदान, संघर्ष से प्रेरणा लेना जरूरी है। तो वैसे समाज में भी हम एकत्रित होते हैं और उनको याद करते हैं। यहाँ उपस्थित है सैकड़ों लोग जो जाएंगे और हजारों लोगों में ये बात को कहेंगे तो प्रेरणा तो मिलेगी। समाज कुछ आगे बढ़ने के योग्य बनेगा, कुछ और आगे बढ़ेगा। यही इसी उम्मीद से हम लोग समाज के सभी वर्गों में और अपने महापुरुषों को याद